आपका हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लाउडस्पीकर से होने वाले अजान पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाएगा हिंदू संगठन, राष्ट्रपति को देगा ज्ञापन। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी, नाराज लोगों ने जताया विरोध। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों का तांडव, ट्रैक्टर चालक को गोलियों से किया छलनी। अब खबरें विस्तार से। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। अब अजान की तेज आवाज को बंद कराने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल अभियान चलाएगा। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ता शहर भर में अभियान चलाकर धार्मिक आयोजन के नाम पर शोरगुल के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही लोगों की भावनाओं को पोस्टकार्ड में दर्ज कराने के साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत महामंत्री रामजी त्रिपाठी ने कहा कि न्यायालय के आदेशों के बाद भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान हो रही है, इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। उन्होंने बताया कि बिना लाउडस्पीकर के अजान पढ़ी जानी चाहिए, जिससे सभी को सहूलियत होगी। रामजी ने कहा कि लाउडस्पीकर हटाने को लेकर 1 लाख लोगों से हस्ताक्षर कराएंगे। आज शहर के अलग अलग इलाकों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां वीरपुर थाना अंतर्गत भवानंदपुर में नाबालिग गांव की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे नाराज लोगों ने कैंडल मार्च के माध्यम से अपना विरोध जताया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीनाक्षी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारों के बीच ये कैंडल मार्च वीरपुर बस स्टैंड से निकाला गया। वीरपुर थाना क्षेत्र के भवानंदपुर निवासी 12 वर्षीय छात्र मीनाक्षी कुमारी 13 फरवरी से लापता थी। वीरपुर थाना में मीनाक्षी के अपहरण का मामला दर्ज किया गया। वहीं 17 फरवरी को बूढ़ी गंडक नदी में उसका तैरता हुआ शव मिला। इस मामले में परिवार के अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि मीनाक्षी के साथ दुर्व्यवहार कर साक्ष्य छुपाने के लिए उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंका गया। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां बेखौफ अपराधियों में दिन की शुरुआत होते ही सुबह सुबह एक युवक को गोली मारकर छलनी कर दिया। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मुजफ्फर थाना क्षेत्र के पसपुरा ढाला के पास की है। जख्मी की पहचान मटिहानी थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 2 रामदीरी निवासी तुलसी सिंह का पुत्र चंदन कुमार के रूप में की गई। बताया गया कि सुबह सुबह अपने ट्रैक्टर पर बालू लाद कर सोनापुर अनलोड करने जा रहा था, तभी पासपुरा ढाला के पास अपराधियों ने उसे रोका और रंगदारी मांगने लगा। इसका विरोध जब चंदन ने किया तो अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। घायल चंदन ने घटना की सूचना अपने मोबाइल से परिजनों को दी। आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और इलाज के लिए मुख्यालय स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया, जहां इसकी स्थिति अभी नाजुक है। जानकारी के अनुसार चंदन कुमार को 6 गोली लगी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अपराधी पहले घर पर चढ़कर 5000 की रंगदारी की मांग करता था और रंगदारी देने से इनकार करने पर ऐसा किया। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां जिले में डुमरियागंज तहसील में राप्ती नदी के तट पर आज भगवान परशुराम की वाटिका के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर भगवा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद। क्षेत्रवासियों में राष्ट्रवाद और हिंदू जनमानस को प्रेरणा देने के लिए बनवाए जा रहे भगवान परशुराम की वाटिका में उनके जीवन दर्शन का परिचय मिलेगा। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हो रहे इस भूमि पूजन में क्षेत्रवासियों के साथ साथ दिग्गज भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डुमरियागंज विधायक ने कहा कि भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जों से खाली कराई गई जमीन पर महापुरुषों से संबंधित पार्क या वाटिका बनाने से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। योगी सरकार जब से 2017 में आई है, लगातार उत्तर प्रदेश की पूरी बेसिक शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने में लगी हुई है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारे 80,000 से अधिक विद्यालयों का मरम्मत, उनकी फिर से पेंटिंग, 4 दीवारी, विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि का काम हो रहा है। लेकिन इसी बीच हमने एक सर्वे कराया था। प्रदेश के कुछ विद्यालय ऐसे थे जिनका भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया था। उन भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है और उस जगह पर नए विद्यालय बनने हैं। इस क्रम में पहले चरण में अभी 1194 विद्यालय उत्तर प्रदेश के ध्वस्त करके उनका नया भवन बनाया जाना है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर में भी ऐसे 126 विद्यालयों का पुनर्निर्माण होना है। सिद्धार्थनगर के सभी 126 विद्यालय पुनर्निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम था। इस अवसर पर सिद्धार्थनगर जनपद के अपने बेसिक शिक्षा विभाग को और इन 126 विद्यालयों में पढ़ने वाले भी छात्र छात्राओं को और अध्यापकों को बधाई देता है। हमारे आराध्य भगवान परशुराम समाज को मार्गदर्शन देने में उनका एक चरित्र रहा। ऐसे लोगों के चरित्र की जानकारी जिस क्षेत्र के लोगों को होती है, वह क्षेत्र निश्चित रूप से एक तो राष्ट्रवाद की तरफ इसका झुकाव बढ़ता है
दूसरे तरफ अपने धर्म के प्रति उसका झुकाव बढ़ता है, नौजवानों के प्रति उसका झुकाव बढ़ता है। ये डुमरियागंज में जहां अपने महापुरुषों के नाम से चलने वाली एक प्रक्रिया शुरू हुई है, चाहे सरदार पटेल पार्क हो, चाहे अमरगढ़ शहीद स्थल का कायाकल्प की योजना हो, या गुरु गोरक्षनाथ तलैया हो, और फिर अभी ये भगवान परशुराम वाटिका हो। ये विधवा महिला का जेठ उसे हरियाली थाना के सिकंदरपुर बेस सुधा पत्नी गंगाराम जो खड़िया की रहने वाली है, उसने बताया कि उसका पति नहीं है। सुधा ने अपने खेत में सरसों बोई थी, लेकिन जब वो उसे काटने जाती है तभी भूप सिंह पुत्र जीवाराम, नीरज पुत्र भूप सिंह जो इनका जेठ है, सरसों को काटने नहीं देता और लाठी और तमंचा लेकर धमकी देते हैं कि तू विधवा है, तुझे मरवा देंगे। सुधा ने डीएम से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुधा ने बताया कि तहसीलदार और लेखपाल ने उसे घर बुलाकर 20,000 की रिश्वत मांगी, इतने रुपए नहीं होने पर काम नहीं किया। और उसने बताया कि जो केस कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट निर्णय देगा वो उसे मंजूर होगा, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। सुधा के बेटे ने बताया कि लेखपाल और कानूनगो ने दूसरी पार्टी से पैसे लिए, जिसका वीडियो भी उनके पास है। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद में स्वास्थ्य महकमे के लोगों की चांदी हो रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगढ़वा का एक वीडियो है जो इस हकीकत को बयां कर रहा है। जिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगढ़वा में डॉक्टर की तैनाती तो है, लेकिन यहाँ डॉक्टर महीने में 1 दिन आते हैं और फिर विभागीय रहमो करम पर नौकरी करते हैं। सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना तो लोगों को आसानी से इलाज कराने के लिए की, लेकिन सरकार की इस मंशा पर जिम्मेदार ही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर एक स्वीपर की भी तैनाती है, अपनी जगह पर एक प्राइवेट महिला से ये काम करवाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और खुद इस स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले गरीब मरीजों को इंजेक्शन भी वही लगाता है। इस बारे में जिले के सीएमओ का अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि यहाँ काफी दिनों से कर्मचारियों की तैनाती है, वहाँ तैनात डॉक्टर ने लिख कर दिया है कि वो उनके साथ बदतमीजी करता है और इसको दिखवाता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सीएमओ साहब अगर डॉक्टर के अस्पताल न आने का कारण पता है तो वे अब तक क्या कर रहे थे? आखिर डॉक्टर ने अगर आने पर स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात कर्मचारी की शिकायत की तो तुरंत जांच करवाकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं है, डॉक्टर जाते हैं वहाँ पे, जो फार्मासिस्ट है वहाँ का ना, फार्मासिस्ट ने बाढ़वा है, वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिंक व्रिंक करता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था। 50 साल से ऊपर का भी है, उसके लड़का काम करता है, और आपस में वहाँ का माहौल इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। उन्होंने ये भी लिख के दिया था, जब मैं जाता हूँ तो ये बदतमीजी करता है और ये है, तो उसकी मैं करवा रहा हूँ, दिखवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये बात की जो है इस तरह का है। तो वो शायद क्षेत्र भी रहता है, जो भी उसका फैमिली प्रॉब्लम हो या जो भी है, तो उसका लड़का वगैरह काम करता है। तो डॉक्टर साहब का ये कहना था कि ये इस तरह से बदतमीजी करता है, तो लिख के दिया भी है, तो दिखवाता हूँ क्या है मामला। शमसुद्दीन, रहने वाले सरदार नगर। क्या मामला है अस्पताल को लेकर? अब यहाँ सर आते हैं दवा लेने के लिए तो दवा मिलता नहीं, पहला नंबर तो दवाइए नहीं मिलता है, और टाइम से डॉक्टर भी नहीं आते हैं। एक ही फार्मासिस्ट हैं, इन्हीं के ऊपर वो चलता है, और दवा का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर की भूमिका कितनी है यहाँ पे? सही है, डॉक्टर का तो यहाँ कुछ ही नहीं है सर। लग बाई चांस कभी आ गए 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के लिए, उतने में फिर अपना ये लोग अपना क्या करते हैं क्या नहीं करते, फिर चले जाते हैं, दवा ववा नहीं मिलता है। सफाई कर्मी और डॉक्टर का क्या मामला? सफाई कर्मी तो कोई पता ही नहीं है, कभी महीना 2 महीने में आगे एक बार आगे, नहीं तो वो भी नहीं है। आज का जो थाने तक मामला गया है फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच में, पूरा क्या है मामला? तो डॉक्टर का मसला नहीं, अभी यही एक फार्मासिस्ट हैं, यही टाइम से बैठते हैं, इन्हीं से कुछ मिल जाता है। अब डॉक्टर लोग का क्या है ये तो सर नहीं पता है, अब ये लोग क्या किए हैं, लेकिन वैसे तो ये सीधा आदमी है डॉक्टर जो है फार्मासिस्ट, इनसे तो यहाँ किसी को नहीं कोई तकलीफ है। नहीं, डॉक्टर क्या समय से आते जाते हैं? अब डॉक्टर का अब यहाँ तो हम लोग बराबर नहीं रहते हैं, घर पे ही रहते हैं, जब ज़रूरत रहता आते हैं तो ये फार्मासिस्ट मिलते हैं, और डॉक्टर नहीं टाइम से मिल पाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DBK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।